नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, नहीं जाएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आप रीडिंग को सुनते रहिए। आज नहीं तो कल ये बात आपसे भी रेजोनेट जरूर करेगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं 1 से 7 फरवरी तक की जो वक्त है इनमें लियो आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका जॉब, आपका सिंगल लाइफ, लव लाइफ कैसे रहने वाला है। और लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। जो स्टूडेंट है उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो आप तो हो ही बहुत ही पावरफुल लोग और आप बहुत पॉजिटिव भी हो। लियो ऐसे होते हैं जो उनके काम के नहीं होते हैं, वो उनके साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं रखते हैं। टेम्पररी पीपल लियो को पसंद नहीं है। अगर किसी के साथ लियो ने रिश्ता बना लिया तो वो उनके साथ ही रिश्ता जाएगा, जिंदगी भर निभाते हैं लियो बहुत ऑनेस्ट होते हैं और लियो जिद्दी भी होते हैं। लेकिन लियो का जो दिल है वो बहुत ही नाजुक होता है। अभी आप पर गुस्सा हो गया और बाद में वो याद नहीं रखते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ होता है। चलिए थोड़ा बहुत जो जानकारी थी मेरे पास मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। देखते हैं लियो आपका हेल्थ कैसा जाएगा इन दिनों। वाओ, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। आप बहुत खुश रहोगे, चाइल्डफुल एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। अगर आपको हेल्थ को लेके कोई परेशानी थी भी तो इन दिनों नहीं रहेगा। मुझे लगता है पिछले रीडिंग में भी मैंने बताया था लियो का जो हेल्थ है वो फिलहाल अच्छा ही जा रहा है, पॉजिटिव है। वो उनका माइंड भी पॉजिटिव है, हेल्थ भी पॉजिटिव है। तो आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल लियो जो आप हो, आपके पास सारे बातों की क्लैरिटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या परेशानी है, क्या परेशानी आपको परेशान कर रहा है, क्या दुख दे रहा है, ये सारे बात आपको पता है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है, जो सच्चा लगता है, आप उन्हीं से मिलते जुलते रहते हो। जो नहीं लगता है उनसे उनसे कोई संबंध आप नहीं रखते हो। तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और इसके कारण फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं आपका वेल्थ, आपका फिनेंस कैसा जाएगा इन दिनों। इन दिनों आपकी फिनेंस कैसा जाएगा, फिनेंस में आपका कोई परेशानी रहेगा या नहीं, फिनेंस को लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं है, देख लेते हैं। लियो आपका फिनेंस कैसा रहेगा। फिनेंस को लेके मुझे लगता है आपको थोड़ी परेशानी होगी, आपका दिल दुखा रहेगा। मुझे लगता है आप जितना खर्च करना चाहिए, लियो वैसे बहुत खर्चीले होते हैं, दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो मन थोड़ा दुखी रहेगा। मुझे लगता है जितना पैसा आपके पास होना चाहिए उतना नहीं रहेगा। रहेगा तो ज़रूर, लियो कभी गरीब नहीं होते हैं। तो जितना रहना चाहिए मुझे लगता है उतना नहीं रहेगा, इसलिए आपका थोड़ा मन जो है थोड़ा दुखी रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस जो है आपका थोड़ा बैलेंस नहीं रहेगा, जितना आप चाहते हो उतना नहीं रहेगा। फिनेंस को लेके आप थोड़ा परेशान रहोगे। अब देखते हैं लियो के जो स्टूडेंट हैं, लियो
पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जो स्टूडेंट है उनके लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत होने जा रहा है। हो सकता है आप अपनी पढ़ाई को लेके ध्यान नहीं दे रहे थे, चोरी छुपे कुछ मूवीज़ वगैरह देख रहे थे, या फिर आप किसी रिश्ते में जाना चाहते थे। स्टूडेंट लाइफ में हम जाते भी हैं, तो उस बात को अगर आप छुपाना चाहते थे तो वो बात बाहर आएगी। और मुझे लगता है आप किसी के साथ दोस्ती भी करोगे, किसी के साथ आपका दोस्ती बढ़ सकता है। और कहीं ऐसा भी है, कोई कोई किसी ने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, या फिर कहीं एडमिशन लेने के लिए आपने अप्लाई की थी, तो आपको वहाँ से भी कॉल आ सकता है, वहाँ भी आप जा सकते हो। आपका जो एडमिशन है वो भी हो सकता है, आप नई जगह जा सकते हो, नई दोस्त बना सकते हो। आपकी अगर पुरानी किसी के साथ दोस्ती थी वो भी बाहर आ सकता है। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। आप स्टूडेंट लाइफ से वर्किंग लाइफ में भी जा सकते हो। आप दोस्ती कर सकते हो किसी से। आपने कहीं जॉब की या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। इन दिनों मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकता है। अब देखते हैं जो जॉब पहले से ही जॉब करते हैं या फिर जॉब चाह रहे थे, जॉब के लिए क्या आता है मैसेज। लियो जो जॉब करते हैं, द लवर्स का कार्ड। मुझे लगता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी। अगर आप पुराने जॉब से परेशान हो, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है जॉब में, या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपके साथ किसी की मनमुटाव हो रहा है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, आप दुखी हो, आप अपने जॉब को लेके परेशान हो, तो आपको नई जॉब के लिए सोचना पड़ेगा। या फिर आप अगर जॉब को चेंज करना भी नहीं चाहते हो, लेकिन वहीं रहना चाहते हो, वही जॉब करना चाहते हो, लेकिन अगर अलग से कुछ करना चाहते हो, मतलब अपने नज़रियों को बदलना चाहते हो, तो इसी सिलसिले में आपको अपने जॉब को लेके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर चेंज करना चाहते हो तो भी एक डिसीजन हुआ, आप जिस जॉब में हो उसको चेंज करना चाहते हो। अगर आप वहीं रह के कुछ अलग करना चाहते हो तो भी एक डिसीजन हुआ। तो जो जॉब करते हैं उनको अगर बाहर जाना पड़े, बाहर से कहीं से आपको कॉल आए, या फिर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहो, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी जॉब को लेके। जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसमें आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी कि आप उस काम को कैसे करोगे। अगर आप काम को लेके कोई सोच रहे थे, जहाँ जॉब कर रहे हो कि किस तरह से काम को किया जाए, जिस तरह से हम कर रहे थे पहले उस तरह से नहीं किया जाए, या फिर आप जिनके साथ काम कर रहे थे वो आपको पसंद नहीं है, अगर आप चाहते हो कि उनको आपसे अलग करके आप किसी और को अपने साथ रखोगे, तो कोई भी अगर आपका खुद का ही जॉब है, बिजनेस है, तो भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी जॉब को लेके। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आए 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। मुझे लगता है जो बिजनेस कर रहा है उनके थोड़ा दिमाग अशांत रहेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ उनका बातचीत होगी, परेशान रहेंगे। और ऑनलाइन, अगर आप किसी ऑनलाइन चीज़ों की बिजनेस करते हो, मतलब अगर आप ऑनलाइन किसी बिजनेस को चलाते हो, तो आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी बिजनेस को लेके एक क्लियर माइंड बनाना पड़ेगा। और आपका जो माइंड रहेगा इन दिनों, मुझे लगता है थोड़ा परेशान रहेगा, क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो उतना आपको हो सकता है ना मिले, या फिर जो मिल रहा है उसमें भी आपको थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो आपको कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। जहाँ आप जिन लोगों से बिजनेस कर रहे हो, जिन लोगों के साथ, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी।
आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आपको मिलना ना हो तो कॉल मैसेज टेक्स्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी माइंड की क्लैरिटी लाने के लिए बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा वक्त देनी पड़ेगी। इसमें अगर आपको किसी की मदद लेनी पड़े तो आप लीजिए, लेकिन बिजनेस में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, बिजनेस में आपको थोड़ी परेशानी होगी इन दिनों, मुझे लग रहा है। फिर आते हैं जो सिंगल है, उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है उनके लिए आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप किसी ऑप्शन की तलाश में रहोगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई अगर आ जाए तो अच्छा है। हालांकि आपके पास ऑप्शन तो है, जो है वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप किसी नए ऑप्शन की तलाश में रहोगे। इन दिनों आप थोड़ा परेशान रहोगे अपने रिश्तों को लेके, और आपको आप दुखी रहोगे। अगर आप सिंगल भी हो तो आप परेशान रहोगे, और अगर सिंगल नहीं भी हो, अगर आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आपको लगेगा कि मुझे और भी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आप अपने रिश्तों को लेके थोड़ा परेशान रहोगे इन दिनों। मुझे लगता है सिंगल लाइफ आपको परेशान करेगी। आपके पास जो ऑप्शन रहेगा आप उनकी तरफ जाओगे नहीं, जो नहीं है आप उनकी तरफ देख के बैठे रहोगे। हो सकता है आपके पास वो ऑप्शन आ भी जाए, लेकिन आपकी जो परेशानी है वो थोड़ा रहेगा, आप दुखी रहोगे। कहीं से नई प्यार का प्रस्ताव भी आपके पास आ सकता है, और अभी जो खुद को आप सिंगल मान रहे हो, आपके पास मुझे लगता है पहले से ही ऑप्शन है, लेकिन आप दुखी हो, उस ऑप्शन से परेशान हो, इसीलिए आप नए ऑप्शन की तरफ देख रहे हो, सोच रहे हो कि आपके लाइफ में काश कोई नया आ जाए। अब देखते हैं जो रिश्ते में है। वाह, जो रिश्ते में है उनके रिश्ते में एक रिकॉन्सिलेशन होगी। हो सकता है आप रिश्ते में थे पहले, जो सिंगल का कार्ड है उनमें भी दिखाई दे रहा है कि रिश्ता तो है उनके पास, लेकिन वो फिर भी बाहर मुंह करके बैठा हुआ है। वो रिकॉन्सिलेशन वो उसको नहीं देख रहा है। तो जो रिश्ते में है खुद को मानते हैं कि आपके पास रिश्ता है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर रिश्ते में आया है, पहले आए थे, अभी आप किसी कारण आप सिंगल हो गए हो, अलग हो गए हो, तो आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है। आप लोगों की रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही फिर से रिश्ते को शुरू करना चाहो। आप दोनों ही चाहते हो कि रिश्ते में एक बार फिर से कोशिश किया जाए, तो आप लोगों की रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप पुराने दिनों को याद करोगे, याद करके आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, तो आपके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देते हैं आप लोगों को। लियो, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहे हैं कि आप जगलिंग मत कीजिए। हो सकता है हर काम के लिए आपके पास दो दो ऑप्शन है, चाहे वो बिजनेस को लेके, चाहे रिश्ते को लेके, चाहे जॉब को लेके। तो आप जगलिंग मत कीजिए, सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए। अगर आप दो दो चीज़ों के साथ चलोगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको स्टेबल माइंड बना के सोचना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा, कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर रिश्तों में है तो कौन सा रिश्ता रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। अगर आप पुराने रिश्ते को याद कर रहे हो तो नए के बारे में मत सोचो। अगर आप पुराने काम में रहना चाहते हो तो नए काम के बारे में नहीं सोचो। अगर आप दो दो चीज़ों में हमेशा जगलिंग करते रहोगे तो परेशानी आप ही को होगी, आप परेशान रहोगे। इसलिए आपको स्टेबल माइंड से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, जगलिंग मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।